हाउ यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी 1860 उसकी कुछ जर्नल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। पिछली वीडियोस में मैंने 6, 7, 8, 9 हमने 12 तक जो थे डेफिनेशन जर्नल एक्सप्लेनेशंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। आज मैं उसके आगे जो सेक्शन है 14 to 20 जितनी भी इसमें एक्सप्लेनेशंस आएंगी आज मैं उसको आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, जो हमारा सेक्शन 13 है वो ओमिशन हो गया है, वो ओमिट हो गया है, ख़त्म हो गया है। और आगे बात आती है सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 क्या कहता है? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सर्वेंट कौन होगा? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट मीन्स होता है द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यू अपॉइंट और एम्प्लॉयड इंडिया। कोई भी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय इंडिया में अगर उसको अपॉइंट किया गया है काम करने के लिए और वो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आ रहा है तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी मीन्स अगर कोई बिजली बोर्ड में लगा हुआ है वो भी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा। ऑफिसर होना चाहिए, वो ऑफिसर रैंक का होना चाहिए। ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया। ऑफिसर को हम कहेंगे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। आगे बात आती है सेक्शन 17। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जो हमारी सेंट्रल सरकार है, लाइक इंडिया की सरकार है एक, जैसे आप सभी को पता हो हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है और पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे इंडिया का होता है और जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जितने भी रूल, जितने भी लॉ पूरे इंडिया में रेगुलेट होंगे, पूरे इंडिया में लागू होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। और जितने भी रूल या लॉ एक स्टेट में लागू होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट के ऊपर स्टेट के लिए कुछ रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सरकार कौन सी होती है? सेंट्रल सरकार हो चाहे वो स्टेट सरकार हो, उसको हम गवर्नमेंट ही कहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। आगे बात आती है सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 कहता है इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इंडिया का मीनिंग है टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी भी टेरिटरी होगी, जो भी हमारी इंडिया की बाउंड्रीज प्रिस्क्राइब है, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे, जितनी भी ज़मीन होगी, जितनी इंडिया की टेरिटरी में आ रही होगी, उसको हम इंडिया कहेंगे। लेकिन इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन गाइस, अभी पीछे आप सभी को पता होगा कुछ अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 370 में। 370 में कुछ अमेंडमेंट हुई है। इसके लिए जो है हमारा जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसको भी एज ए इंडिया जो है मान लिया गया है। और सेक्शन 18 में एक अमेंडमेंट हो गई है कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इंक्लूड, जहाँ पे एक्सक्लूड लिखा है वहाँ पे आएगा इंक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। आगे है सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है? जज। जज की डेफिनेशन क्या होती है? कई लोग जो मानते हैं जज कौन से होते हैं? जज होते हैं कि जो कोर्ट में बैठे होते हैं, मैजिस्ट्रेट हो गए वो जज हो गए, उसी को हम जज कहते हैं। नो गाइस, सेक्शन 19 के जो डेफिनेशन में लिखा है, जज वर्ड डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज बट आल्सो एवरी पर्सन। वो अकेला जो कोर्ट में बैठा हुआ है वही जज नहीं होगा। जज मीन्स होता है अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो जजमेंट देने की पावर रखता हो, जजमेंट देने की अथॉरिटी रखता हो, उसको हम जज कहेंगे। जजमेंट देने की अथॉरिटी मीन्स अगर सरकार ने उसको अपॉइंट किया है, अगर सरकार ने उसको अपॉइंट किया है कोई एज ए जजमेंट के लिए, किसी चीज़ का फैसला करने के लिए, किसी केस का फैसला करने के लिए, वो भी एक जज माना जाएगा। लाइक जो गांव में पंचायत होती है
पंचायत के जो हेड्स होंगे उनको भी जज ही माना जाएगा। ओके, इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं सेक्शन 19 में। एक कलेक्टर को भी हम जज मानेंगे। अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज ए जज। मैजिस्ट्रेट भी जज होता है, जो जजमेंट देने की पावर रखता है उसे हम कहेंगे जज। मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन ऑफ मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन द सूट्स, और वो भी हम पंचायत को भी हम जज मानेंगे। अभी जो सेक्शन 20 है हमारा लास्ट सेक्शन है, वो कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको कहेंगे। कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स वही अकेली कोर्ट नहीं जो कोर्ट में होती है। कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स द कोर्ट ऑफ जस्टिस नो जज हु इज empowered बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। ओके, जो जज, मैंने जज का मीनिंग बताया, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास जजमेंट देने की अथॉरिटी हो। वो कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होगी, जब वो न्याय कर रहा होगा, जब वो फैसला दे रहा होगा, वही कोर्ट ऑफ जस्टिस मानी जाएगी। ओके, जब वो जुडिशली एक्ट परफॉर्म कर रहा होगा, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, जब वो जुडिशली एक्ट परफॉर्म कर रहा होगा, जब वो कहीं पर जाकर कोई जजमेंट दे रहा होगा अपनी, वही कोर्ट ऑफ जस्टिस होगी, उतनी प्लेस जो होगी कोर्ट ऑफ जस्टिस होगी। ओके, जो पंचायत होती है वो भी एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्योंकि वहाँ पे जो पंचायत के सरपंच होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं, वो वहाँ पे अपनी जजमेंट दे रहे होते हैं, वो भी एक कोर्ट ऑफ जस्टिस मानी जाएगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ टू गो टू द कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।